ये वीडियो 2021 की है कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और आज 5 साल बाद असम फिर से डूब रहा है। आर्मी और एनडीआरएफ हजारों लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। असम के लिए कोई नई बात नहीं है। लगभग हर साल यहाँ बाढ़ आती है और हर बार लाखों लोगों का घर बहकर चला जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर असम ही बार बार क्यों डूबता है। इसे समझने के लिए हमें असम की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। असम एक्चुअली एक वैली स्टेट है। उसकी ज्योग्राफी एक बड़े से बोल की तरह है। बीच में असम और चारों तरफ पहाड़ी इलाका, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, मेघालय और नागालैंड। अब मानसून के दौरान इन पहाड़ों पर गिरने वाला पानी कई नदी के जरिए नीचे असम की वैली में आकर मिल जाता है और इन सब में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। और सिर्फ इतना ही नहीं, असम में खुद भी बहुत बारिश होती है। यानी असम को सिर्फ अपनी बारिश का पानी ही नहीं संभालना पड़ता, बल्कि पूरे हिली स्टेट्स की बारिश के पानी को भी संभालना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में ना ये प्रॉब्लम और भी डेडली हो गई है। मानसून का पानी पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा क्वांटिटी में असम तक पहुंचने लगा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ऊपर के हिली स्टेट्स में बढ़ता हुआ डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन। जो बारिश का पानी पहले फॉरेस्ट और मिट्टी एब्जॉर्व कर लेती थी, अब वही पानी बिना ज़्यादा रुके सीधा नदियों में बह जाता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है और असम में पानी के साथ साथ काफ़ी सारा सेडिमेंट्स भी बहकर आ जाता है। इसी वजह से असम में रिवर बेड लगातार ऊपर उठता जा रहा है। कई जगह पर तो ये ज़मीन के लेवल के करीब पहुँच चुका है और फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बारिश, पानी का लेवल क्रॉस हो जाता है और असम डूब जाता है। अब फ्लड को रोकने के लिए असम गवर्नमेंट हर साल या तो नया एम्बैंकमेंट्स मतलब बाउंड्री वॉल बना देती है या फिर एग्जिस्टिंग एम्बैंकमेंट्स की हाइट को बढ़ा देती है। हर 5 साल में इलेक्शन जीतने के लिए असम गवर्नमेंट की टेम्परेरी जुगाड़ तो कर देती है और इससे काफ़ी हद तक फ्लड मैनेज भी हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से असम की फ्लड की प्रॉब्लम को लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करने के लिए 4 बड़े स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहला स्टेप है अफॉरेस्टेशन, खासकर ऊपर के स्टेट्स में, ताकि बारिश का पानी वहाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब हो और जब वो असम तक पहुँचे तो उसकी क्वांटिटी और स्पीड दोनों ही कम हो जाए। इनफैक्ट वहाँ ट्रीज लगाने से जो सॉइल बहकर असम में आता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा स्टेप है अपर स्टेट्स में मल्टीपर्पज डैम्स। सियांग, डिबांग और सुबानसिरी जैसे रिवर सिस्टम्स पर ये स्टोरेज डैम्स मॉनसून के पानी को एक साथ असम की तरफ नहीं जाने देगा। तीसरा स्टेप है असम की वेटलैंड्स और लेक्स को रिस्टोर करना और स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। ये एक चाइना की कॉन्सेप्ट है जिसमें सिटीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा या तो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और बाकी पानी लेक्स और रिजर्वॉयर्स में चला जाए। और लास्ट सिस्टम है असम में एक हाईटेक और रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना, ताकि बाढ़ आने से पहले ही लोगों को अलर्ट मिल सके और समय रहते उन्हें सुरक्षित जगह पर इवैक्यूएट किया जा सके। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट और असम के नेबरिंग स्टेट्स मिलकर काम करें। अब आपको क्या लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्टैंड होगी असम की इस सिचुएशन पे? अपने व्यूज़ कमेंट बताओ और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।